नर्मदा नदी एक जीवन रेखा है। ये भारत के हृदय से होकर बहती है। लोग इसे जीवनदायिनी कहते हैं। ये लाखों लोगों को पानी देती है। नर्मदा हिंदुओं के लिए पवित्र है। ये एक देवी है। इनकी कहानी मिथकों और किस्सों में बताई जाती है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से शुरू होती है। यह मध्य प्रदेश में है। यह 3 राज्यों से होकर पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी महत्वपूर्ण है। यह पीने और खेती के लिए पानी देती है। यह कई अलग अलग पौधों और जानवरों का घर है। नर्मदा जीवन और प्रेरणा का स्रोत है। नर्मदा ने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। यह बहुत सुंदरता और आश्चर्य का स्रोत है। सदियों से इसका पानी जीवन को बनाए रखता आया है। आइए नर्मदा की कहानी का पता लगाएं। नर्मदा अपनी यात्रा ऊंचे पहाड़ों से शुरू करती है। अमरकंटक पठार इसका जन्म स्थान है। यहां नदी एक पवित्र झरने से निकलती है। इसे नर्मदा कुंड कहते हैं। नर्मदा कई तरह के परिदृश्यों से होकर बहती है। यह जंगलों और घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती है। यह चट्टानों पर से गिरती है, जिससे झरने बनते हैं। नदी की यात्रा शांति और रोमांच दोनों से भरी हुई है। सबसे प्रभावशाली जगहों में से एक धुआंधार जलप्रपात है। यहां नदी एक पहाड़ी दरार में गिरती है। पानी से धुंध जैसा फव्वारा बनता है। यह ऐसा दिखता है जैसे गहराई से धुआं उठ रहा हो। नर्मदा अपनी यात्रा पश्चिम की ओर जारी रखती है। यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। यहां नदी चौड़ी और धीमी हो जाती है। अंत में यह अरब सागर में जाकर मिलती है। खंभात की खाड़ी इसकी लंबी यात्रा का अंत करती है। नर्मदा नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है। यह सिर्फ एक नदी से बढ़कर है। यह एक देवी है। इनका नाम नर्मदा माई है। इनकी पूजा और सम्मान किया जाता है। नर्मदा के बारे में कई मिथक और किस्से बताए जाते हैं। एक कहानी कहती है कि नदी भगवान शिव के पसीने से बनी थी। एक और कहानी कहती है कि नर्मदा और गंगा बहनें हैं। वे दोनों ब्रह्मा के आंसुओं से पैदा हुई थी। नर्मदा पवित्रता और क्षमा से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। नदी एक तीर्थ स्थल है। लोग पूरे भारत से अपना सम्मान देने आते हैं। नर्मदा नदी एक पवित्र तीर्थ मार्ग है। हिंदुओं का मानना है कि नदी के किनारे चलने से वे मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं। इस तीर्थ यात्रा को नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। तीर्थयात्री नदी की पूरी लंबाई पैदल चलते हैं। वे स्रोत से शुरू करते हैं और मुहाने पर खत्म करते हैं। इस यात्रा में कई महीने लग सकते हैं। तीर्थयात्री रास्ते में मंदिरों या आश्रमों में सोते हैं। वे हर दिन नदी में स्नान करते हैं। तीर्थयात्री रास्ते में कई अनुष्ठान करते हैं। वे नदी को प्रार्थना और फूल अर्पित करते हैं। वे गरीबों को भी खाना देते हैं। नर्मदा परिक्रमा आस्था और भक्ति की यात्रा है। यह नदी की शक्ति का प्रमाण है। नर्मदा नदी के किनारे नर्मदेश्वर शिवलिंग का विशेष महत्व है। यह शिवलिंग नर्मदा की पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। नर्मदा की पूजा में शिवलिंग की उपस्थिति आस्था को और भी गहरा बनाती है। नर्मदा नदी का इकोसिस्टम बहुत ही रिच और डिवर्स है। इसके किनारे आपको तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाएंगे। घने जंगल नदी के साथ साथ चलते हैं, जहां कई रेयर स्पीसीज रहते हैं। नर्मदा का पानी फिश के लिए आइडियल है और इसकी डेप्थ्स में कई स्पीसीज थ्राइव करती है। रिवर बैंक्स कई बर्ड स्पीसीज के लिए एक हेवन है, जो एवियन लाइफ का एक वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफर करते हैं। नर्मदा का इकोसिस्टम रीजन की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो इसे एक इनवैल्यूएबल नेचुरल ट्रेजर बनाता है। नर्मदा नदी का कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके किनारे कई इंपॉर्टेंट शहर बसे हैं। यहाँ कई हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस हैं। नर्मदा के किनारे कई फेस्टिवल्स और त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ का कल्चर नदी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। नर्मदा के बिना यहाँ का कल्चर अधूरा है। पुराने मंदिरों से लेकर हलचल भरे शहरों तक ये नदी सिर्फ जमीन को ही नहीं, सेंट्रल इंडिया की आत्मा को भी पोषित करती है। नर्मदा को अनगिनत त्योहारों में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां लोग गाने, डांस और रीति रिवाजों से नदी का सम्मान करते हैं। नदी के किनारे पवित्र घाट हैं, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और धार्मिक रस्में करने आते हैं। ये नदी सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये एक जीवित देवी है, जिसने कई पीढ़ियों के जीवन और परंपराओं को आकार दिया है।
नर्मदा की हर बूंद इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सार है, जो इसे जीवन और निरंतरता का एक शाश्वत प्रतीक बनाती है। नर्मदा नदी का आर्थिक महत्व भी बहुत है। यह कई लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। नदी के पानी से सिंचाई होती है। यहाँ कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नर्मदा का पानी उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। मतलब मध्य भारत की लाइफलाइन है नर्मदा। सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी को भी पावर देती है। किसानों की फसलें इसी पानी पर निर्भर हैं, हर मौसम में अच्छी फसल के लिए। इस नदी पर कई सारे बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिजली बनाते हैं घरों और कारखानों के लिए। छोटे मछुआरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक नर्मदा कई लोगों को पालती है। कारखानों के लिए इसका पानी बहुत जरूरी है और इसके किनारे बाजार व्यापार से भरे रहते हैं। इस इलाके की इकोनॉमी इसी पवित्र नदी से जुड़ी है। तरक्की और खुशहाली के लिए यह बहुत जरूरी है। नर्मदा के हर बूंद पानी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का वादा है। लाखों लोगों की जिंदगी में इसकी अहमियत दिखाता है। नर्मदा नदी को बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। नदी का पानी कई जगहों पे कंटामिनेटेड हो गया है। इलीगल सैंड माइनिंग भी एक प्रॉब्लम है, जो नदी के डेलिकेट इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। हमें नर्मदा को बचाने के लिए स्टेप्स लेने ही होंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्मदा, जो सेंट्रल इंडिया में जान फूंकती है, अब खुद सांसों के लिए तरस रही है। फैक्ट्रीज और अनट्रीटेड सीवेज ने अपना कहर बरपाया है। कभी साफ पानी अब गंदा हो गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए लगातार सैंड निकालने की वजह से इसके किनारे खराब हो गए हैं और इसकी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। पॉज, सॉम्बर म्यूजिक इंटेंसिफाइज। ये नदी अनगिनत स्पीसीज का घर और लाखों लोगों के लिए सस्टेनेंस का सोर्स खतरे में है। मछलियों की संख्या घट रही है और किनारों पे लगे पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं। सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन ही खतरे में है। लेकिन अभी भी होप है। कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस नदी को साफ करने के लिए, जो खो गया है उसे वापस लाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने के, सैंड माइनिंग को रेगुलेट करने के और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के इनिशिएटिव्स मोमेंटम गेन कर रहे हैं। नर्मदा का रिवाइवल सिर्फ एक एनवायरमेंटल नेसेसिटी नहीं है, बल्कि हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के कमिटमेंट का प्रमाण है। बचाया हुआ पानी की हर बूंद, किनारे पे लगाया हर पेड़ हमें उस फ्यूचर के करीब लाता है जहां नर्मदा फिर से फ्रीली और प्योरली बहती है। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अभी एक्ट करते हैं, नर्मदा के लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए। साथ मिलकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये सेक्रेड रिवर सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन बनी रहे, हमारी जमीन और हमारी सोल दोनों को नर्चर करती रहे।